मैं आप सबसे तहे दिल से विनती करती हूँ कि आप लोग अपने कैमरास ऑन कर लें, क्योंकि कैमरा ऑन करेंगे तभी तो हम ऑरा को स्कैन कर पाएंगे। कैमरा के पीछे हम बैठकर कैसे ऑरा स्कैन कर पाएंगे। तो वेरी वार्म इवनिंग टू ऑल। आई होप आई एम ऑडिबल, मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही है। एक बार थम्स अप करके दिखा दीजिए। क्लियर है ना मेरी आवाज? ठीक है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। सो गाइज, आज का जो हमारा सेशन है दैट इज ऑल अबाउट ऑरा स्कैनिंग एंड ऑरा रीडिंग। ठीक है। जब भी हम बाहर जाते हैं, ऑलराइट, तो हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि वेदर दिस पर्सन कैन बी आवर फ्रेंड और दिस पर्सन विल बी गुड और बैड। ठीक है, हमारे लिए ये पर्सन कैसा रहेगा, क्या मैं इसके साथ बिजनेस डीलिंग्स कर लूं। ठीक है। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे टीनेजर्स हैं, वो समझ ही नहीं पाते कि ये मेरे लिए स्किल जो है ये फायदेमंद है नहीं है। राइट। फ्रेंड फायदेमंद है नहीं है, प्लेस फायदेमंद है नहीं है। कंफ्यूज हो जाते हैं ना। हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, सब कंफ्यूज हो जाते हैं। हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसको ट्राई करते हैं, फिर धोखा खाते हैं, और फिर उसके बाद आकर मायूस हो जाते हैं कि काश इसके बारे में अगर मुझे पहले पता होता तो शायद मेरा डिसीजन रॉन्ग नहीं होता। राइट। ऐसा होता है ना। अब देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आजकल बहुत सारे लोग शादी तो कर लेते हैं, लेकिन आजकल शादी से ज्यादा डिवोर्स हो रहे हैं। पहले नहीं होते थे, अब हो रहे हैं। क्यों? वाई? क्योंकि जब हमारी शादी होती है ना, उससे पहले का जो टाइम पीरियड होता है, उसमें जो लड़का होता है या लड़की होती है, वो एक दूसरे को केवल 5% ही जान समझ पाते हैं। असलियत जो होती है ना, 95% वो बाद में पता चलती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और फिर उसमें जब बाद में पता चलती है, तो साल में, 6 महीने में, 2 साल में डिवोर्स हो रहे हैं। तो अगर हम सामने वाले की एनर्जीज को पता लगा लें कि क्या ये एनर्जी हमारी एनर्जी के साथ मैच करेगी, तो हमारे लिए धोखे खाने, चलिए धोखा तो खाते ही हैं हम, साथ के साथ हमारा टाइम एफर्ट भी तो कितना वेस्ट हो जाता है। राइट। हम क्या करते हैं, पार्टनर बना लेते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं। ठीक है। फिर बाद में पता चलता है कि ये पर्सन तो नैगिंग निकला, तंग करने वाला निकल गया। तो हम इससे पहले ही उसकी एनर्जीज जान लें, तो हमारा टाइम एफर्ट बच जाएगा ना। अब फ्रेंड्स के बहकावे में आकर हम डिसाइड कर लेते हैं, नहीं हम तो इंजीनियरिंग करेंगे, बट हमारी एनर्जीज इंजीनियरिंग की एनर्जीज के साथ मैच ही नहीं हो रही। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि डिसाइड करते हैं 12th के बाद सीए करेंगे, कॉमर्स वाले सारे बच्चे सीए करेंगे, साइंस वाले सारे बच्चे नीट जेई का एग्जाम देंगे। यही होता है ना। अब आप इतनी मेहनत करते हैं, टाइम मनी एफर्ट लगा देते हैं, फिर बाद में रिजल्ट ही नहीं आता। तो अगर हमें पता चल जाए कि हमारी एनर्जीज इस पर्टिकुलर एनर्जीज के साथ मैच कर रही है, तो हमारे लिए जिंदगी में डिसीजंस लेने काफी आसान हो जाएंगे ना। तो ऑरा रीडिंग एंड ऑरा स्कैनिंग से हम ये जानेंगे कि हमारी एनर्जी उस पर्टिकुलर
फील्ड की, पर्सन की, सिचुएशन की, सर्कमस्टेंस के एनर्जीज के साथ अलाइन हो रही है या नहीं हो रही। यदि हमें ये पहले से ही पता चल जाएगा कि हाँ भाई अलाइन हो रही है, तो हम उस पाथ पे चलेंगे तो हमारे लिए वो पाथ स्मूथ हो जाएगा। आपके बच्चों पे जो आप इतने पैसे लगा रहे हैं, इतनी फीस भर रहे हैं, वो वेस्ट होने से बच जाएगी ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Through this course we are going to learn whether our energies are aligning or not. अब चलिए मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ, आप लोग चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपके साथ ऐसा है या नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से भगवान को आप मानते हैं, तो आप इसका जवाब ही नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप तो सभी भगवानों को मानते हैं। यस और नो? क्या आपको पता है हमारे घर के अंदर केवल 3 मूर्तियां होनी, केवल 3 मूर्ति। क्या आप जानना चाहेंगे वो 3 मूर्तियां कौन है? गणेश जी, एक वो हमारे इष्ट देवता, और तीसरा कुल देवी। इसके अलावा तीसरा भगवान ही नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम अभी आपके घरों के मंदिरों को, देवालय को जाकर स्कैन करेंगे, चेक करेंगे, तो सारे भगवानों की मूर्तियां होंगी, और कई कई जगह पे तो दो दो भी होंगी, और सारे कमरों में भी होंगी। क्या आप जानते हैं ये कितना खतरनाक है? क्या आप जानते हैं कि आपका वो कौन सा देवता है जो कि आपके लिए आपके जीवन में 80% प्रॉब्लम्स को खत्म कर देता है? हमें तो पता ही नहीं होता। कभी किसी ने बोल दिया ये मंत्र जाप कर लो, तो हमने ये कर लिया। किसी ने बोल दिया इस देवता को मान लो, तो इस देवता को मान लिया। ऐसा नहीं होता। ये जो हार्ड मास का शरीर है ना, ये हार्ड मास का शरीर एक एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, और जिस एनर्जी के साथ, हमारी एनर्जी के साथ जिस देवता की एनर्जी अलाइन है ना, हम अगर उसको पूजते हैं तो ही हमारे को रिजल्ट मिलता है। क्या आप जानते हैं ये बात? आप तो चलो भाई आज ये त्योहार है तो इस भगवान को मान लिया, वो त्योहार है तो उस भगवान को मान लिया, ये भगवान ये है तो वो कर लिया। ऐसे नहीं होता है। तभी तो हम इतने इतने मंत्र जाप करते रहते हैं, हमारे को कोई रिजल्ट ही नहीं मिलता, क्योंकि हमें यही नहीं पता ना हमारी एनर्जीज किस चीज के साथ अलाइंड है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इस कोर्स के माध्यम से हम ये सीखने वाले हैं कि हमारी एनर्जीज किन चीजों के साथ अलाइन होती है, कैसे हम अपने आप को अलाइन कर सकते हैं उन चीजों के साथ। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए बीएमडब्ल्यू, ठीक है? अब आपका ऑरा तो वीक है, आपको वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही कि आप बीएमडब्ल्यू खरीद सके। क्या आप बीएमडब्ल्यू नहीं खरीद सकते? आप बीएमडब्ल्यू के, आप रोल्स रॉयस भी खरीद सकते हैं, कोई भी खरीद सकता है। चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया ना, जब चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है तो आप भी रोल्स रॉयस ले सकते हैं, बशर्ते एनर्जीज। देखे देखते हैं ना आप, चाय वाला कितनी प्रैक्टिसेस करता है अपनी एनर्जीज को हाई करने के लिए। समझ रहे हैं ना मैं किस चाय वाले की बात कर रही हूँ? चैट बॉक्स में लिखिए किसकी बात कर रही हूँ मैं। देखते हैं, पता है, पता चलेगा अभी किसके बारे में मैम बात कर रही है। चैट बॉक्स में लिखिए। वेरी गुड। यस।
तो जब वो चाय वाला कर सकता है, एक और चाय वाले का नाम लेती हूँ मैं, क्या पता आप लोग जानते हो ये इंफॉर्मेशन। एक आम सा दिखने वाला, एक आम सा दिखने वाला चाय वाला ब्रांड एम्बेसडर बन गया है स्टारबक्स का। जानते हैं आप? डॉली चाय वाला, नाम सुना है आपने? और नहीं तो आप गूगल सर्च करिएगा। आम सा दिखने वाला ब्रांड एम्बेसडर, कैन यू बिलीव? और सारा का सारा जो हम हमारा गेम है ना लाइफ का, दैट इज ऑल डिपेंड ऑन आवर ऑरा। अगर हमारा ऑरा स्ट्रांग है, हमारा ऑरा स्ट्रेंथन है, तो हम उस हर एक चीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर जो हम चाहते हैं। अच्छा, चैट बॉक्स में जल्दी से मी लिखिए, मी। आप में से कितने यहाँ पर हीलर्स हैं? टैरो कार्ड रीडर, हीलर्स, बहुत सारे मी आ रहे हैं। क्या आपको एक बात बताऊं? जब आप किसी का चार्ट ओपन करते हैं, किसी के लिए कार्ड्स ओपन करते हैं, तो आप उस पर्सन की ऑरिक फील्ड में एंट्री कर रहे हैं। और जब आप उस पर्सन की ऑरिक फील्ड में एंट्री कर रहे हैं, तो आप ये चीज समझ लें कि आपका ऑरा उसके ऑरा के साथ एंटैंगल्ड हो रहा है। और अगर आपने अपने ऑरा की क्लेंजिंग नहीं करी, तो विद इन फ्यू इयर्स आपको अपनी जीवन में फिजिकल एलिमेंट, स्पिरिचुअल डाउनफॉल, फाइनेंशियल ड्रॉबैक्स एंड इमोशनल टर्मोइल का फेस करना पड़ेगा। आई रिपीट, I'll speak this in both languages so that you guys can understand. If your aura is not strengthened, if you don't know how to protect the holes which you make while tangling yourself with other people's aura, mark my words, you have to come across this situation where you can come under the setbacks of physical ailment, spiritual drawback, emotional turmoil, and financial problems. ऑरा स्कैनिंग रीडिंग करने से हम अपने ऑरा को भी जान सकते हैं। दूसरों का तो हम जान ही लेंगे, लेकिन खुद का भी तो बार बार हमें करना है। खुद का भी तो ऑरा हमारे को स्ट्रेंथन करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? खुद का भी तो हमारे को स्कैन करना है कि क्या हमारी जो लेयर्स है, 7 लेयर्स, उनमें से कौन सी लेयर के अंदर तक प्रॉब्लम आ चुकी है, कौन सी वीकन हो चुकी है, किसको अब हमारे को स्ट्रेंथन करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो द थिंग इज, ऑरा स्कैन करना मैंडेटरी है, ऑरा प्रोटेक्ट करना मैंडेटरी इफ यू आर अ हीलर। देखिए, किसी का मैसेज आया है, ऑरा स्कैन करने की मशीन नहीं है हमारे पास। अभी जब ये सेशन स्टार्ट हुआ था, तभी सर ने अनाउंसमेंट करी थी कि हम इस कोर्स में आपको किसी भी तरह की मशीन के द्वारा नहीं सिखाने वाले। क्यों? क्योंकि जो मशीन्स आती हैं वो इन लैक्स आती है। ऑथेंटिक ओरिजिनल मशीन्स लैक्स में आती हैं, और वो भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दे या ना दे। अभी जाइए आप गूगल पे सर्च कर लीजिए,
आपको 1000 एप्स मिल जाएंगी न्यूमरोलॉजी की, लेकिन 1000 में से एक भी ऐप सिमिलर नहीं बताएगी आंसर, सारी ऐप अलग बता रही होगी। नोटिस किया कभी आप लोगों ने? और नहीं तो कर लीजिएगा, सारी एप्स अलग आंसर देंगी आपको। तो कृपया करके मशीन और एप्स पर भरोसा ना करें आप। आपको करना है खुद की एनर्जीज के ऊपर। तो ये पूरा कोर्स मैं आपको बताऊंगी, करवाऊंगी, इसमें मैं आपकी एनर्जीज शिफ्ट करवाऊंगी, आपको एनर्जेटिकली समझाऊंगी कि हाउ वी कैन स्ट्रेंथन आवर ऑरा, हाउ वी कैन नो, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई एंड हाउ वी कैन स्ट्रेंथन। हम स्वयं की इंट्यूटिव पावर से कैसे समझ पाएंगे सामने वाले का ऑरा हमारे लिए कैसा है, सामने वाले की एनर्जीज हमारे प्रति कैसी है। समझ रहे हैं आप? अगर हाँ तो लिख दीजिए वाई, और नहीं समझ रहे हैं तो नो लिख दीजिए। यस और नो जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए। जो मैंने अभी तक समझाया आपको समझ में आया है या नहीं? यस और नो। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। यस एब्सोल्युटली। ऑलराइट, चलिए मैं अभी आपको एक बार प्रेजेंटेशन दिखा देती हूँ, और उसके बाद हम एक रिचुअल करने वाले हैं, अपनी चीज को बैलेंस कैसे करना है। ठीक है, मैं आज आपको एक बहुत ही सुंदर मेडिटेशन करवाऊंगी। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल दे देती हूँ ऑरा के बारे में। देखिए, ऑरा रीडिंग करने से हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है खुद की और सामने वाले की एनर्जीज। ठीक है, फिजिकल एनर्जीज कैसी है, मतलब उसके डिसीजंस, उसका माइंडसेट हमारे लिए कैसा है। और एनर्जेटिकली, एनर्जेटिकली आपको एक बात बताऊं, अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है और आप किसी से हैंड शेक कर रहे हैं, वो हैंड शेक भी आपकी एनर्जी को पल्यूट कर देगा, खराब कर देगा, ड्रेन कर देगा। अगर आप एक हीलर है तो आप नोटिस करिएगा कि जो बड़े बड़े हीलर्स होते हैं वो अपने पैर छुपा के रखते हैं, वो अपने पैरों को टच नहीं करने देंगे। नोटिस किया आपने? सबसे बड़े हमारे मोहन करने वाले श्री कृष्ण के पैरों को छुपा के रखते हैं, पता है ना आपको? सिर्फ और सिर्फ साल में एक बार अक्षय तृतीया वाले दिन उनके पैरों के दर्शन होते। सबसे ज्यादा एनर्जीज जो ट्रांसमिट होती हैं वो होती है पैरों से। और अगर हम किसी के साथ हैंड शेक कर रहे हैं तब भी कोई आपको छू लेगा ना, तो उसकी एनर्जीज आपके अंदर आ जाएंगी, उसकी नेगेटिव एनर्जीज आपकी ड्रेन हो जाएंगी। ठीक है, तो किसके साथ हमारे को, किसको छूना है किसको नहीं छूना, ये भी बहुत सारी चीजें हमारे को पता चलती है सामने वाले के ऑरा से। ठीक है, क्योंकि ये ऑरा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने का प्रोसेस है। ठीक है, अगर हमारा ऑरा स्ट्रेंथन होएगा, हमारा ऑरा स्ट्रांग होएगा, केवल तब ही हम हायर एनर्जीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं, नेम, फेम, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, ग्लोरी, इन सब, सेटिस्फेक्शन, इन सब। देखिए, ऑरा ना कलर्स के माध्यम से देखा जाता है। हर कलर का अलग अलग सिग्निफिकेंस होता है। जब हम मेडिटेशन करेंगे, कुछ प्रैक्टिसेस करेंगे, तो उससे आपको कलर दिखाई देंगे, उससे भी हम जान सकते हैं। ठीक है, हम ये जान सकते हैं कि हमारा अभी एट द मोमेंट एनर्जेटिकली हम बैलेंस हैं, या पैल्पिटेशन या परप्लेक्स फीलिंग्स अभी भी हमारे अंदर है।
हमारी मेंटल हेल्थ कैसी है, हमारे डिसीजंस, हमारे थॉट प्रोसेस, हमारा आउटलुक, हमारा रिलेशनशिप कैसा है, क्या हम हैप्पी रह पाएंगे इस पर्सन के साथ, क्या इसके साथ हमारी एनर्जीज अलाइन करेंगी, इस पर्सन के साथ हमारी डेवलपमेंट होगी, क्या ये पर्सन की एनर्जीज हमारे एनर्जीज के साथ अलाइन करेगी, क्या मैं इसके साथ असेंड करूंगा या डिसेंड करूंगा। ठीक है, तो इसकी क्लैरिटी आपको पता चलती है ऑरा रीडिंग के माध्यम से। ठीक है, जो भी सामने वाले के जीवन के अंदर ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऑरा स्कैनिंग से आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो ब्लॉकेजेस कहाँ पर है। ठीक है, किस तरह के ब्लॉकेजेस हैं इस पर्सन के, क्या रिसेंटमेंट एनर्जी है, क्या हार्ट ब्रेक एनर्जीज है, क्या क्रिएटिविटी लूज है इसकी, क्या इसकी कंसीविंग एनर्जी लूज है, क्या इसको क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है, क्या इसका एथिकल नेचर नहीं है, क्या ये अभी परमात्मा के साथ उतना लाइन नहीं है, जुड़ा नहीं है, सरेंडर नहीं किया है। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें मिल जाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं व्हाट एक्चुअली आर मोटिव एंड गोल इज। बहुत सारे लोगों को 40-40 50-50 साल की उम्र में भी लोगों को यही नहीं पता चलता कि हम इस दुनिया में करने क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। तो इससे हम कनेक्ट कर पाते हैं ऑरा स्कैनिंग एंड रीडिंग के कोर्सेस टेक्निक को अंडरस्टैंड करने के बाद हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारी स्पिरिचुअल एनर्जीज हमें, हमारा ये जीवन किस पर्पस को फुलफिल करने के लिए आया है, what spiritual energies we are possessing at the moment, how our personal growth will happen, किस तरीके से हमारी पर्सनल ग्रोथ होगी, क्या हम इस लाइफ टाइम के अंदर ऐसी वो क्या प्रैक्टिसेस करें कि हम सैल्वेशन के, लिबरेशन के नजदीक जा सके। हमें अपने बारे में बहुत कुछ पता चलता है, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस। अगर आपको ये पता चल जाए कि आपकी ये स्ट्रेंथ है तो आप उसके माध्यम से सक्सेस अबंडेंस को हासिल कर सकते हैं। और अगर आपको पता चल जाए मेरी ये वीकनेस है तो आप उसको अनकवर कर देंगे। सबसे पहले तो आप डिस्कवर करेंगे ना कि मेरी ये क्या प्रॉब्लम है, उस पर वर्क करेंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। राइट, तो और रीड करने से हमारे जीवन में हम बहुत सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव कर पाते हैं, जो कि आम इंसान को ये ही नहीं पता चल पाता कि ब्लॉकेजेस है क्या, कहाँ पर है, कहाँ से आ रहे हैं, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट ब्लॉकेज। तो इस कोर्स के माध्यम से हम ये पता लगा पाते हैं कि वो ब्लॉकेजेस कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, कलर्स के बारे में मैं भी थोड़ी देर में बता दूंगी आपको। हम बहुत सारी प्रैक्टिसेस इसके अंदर प्रैक्टिकल रूप में करने वाले हैं। पहले मैं आपको कोर्स के बारे में बता देती हूँ कि हम इस कोर्स में क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। इस कोर्स के अंदर हम ये सीखेंगे कि ऑरा है क्या, ऑरा कैसे बनता है, एनर्जी से बनता है, किस किस तरह की लेयर्स होती हैं हमारे, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल। हमारा जो ऑरा होता है वो अलग अलग लेयर्स में होता है, फिजिकल ऑरा, इमोशनल ऑरा, मेंटल ऑरा, स्पिरिचुअल ऑरा। एक भी गलत तरह का ओपिनियन, जजमेंट हमने रख लिया, वो एनर्जी को होल्ड कर लिया जो कि हमारे लिए बनी नहीं है, तो वो हमारे किसी भी लेयर को डैमेज कर सकती है। ठीक है, कैसे हम उन एनर्जीज को फील करेंगे, कैसे हम उनको एनहांस करेंगे, वो क्या टेक्निक्स हैं जिनके माध्यम से, वो क्या एक्सरसाइजेस हैं जिनके माध्यम से हम अपने ऑरा को स्ट्रेंथन कर पाएंगे, वो हम सीखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि हम उन क्या टेक्निक्स को फॉलो कर कर अपने आप को अवेयर कर सकते हैं, हम ऑरा को देख सकते हैं। ठीक है, वो सारी की सारी प्रैक्टिसेस आपको बताई जाएंगी। ऑरा के कलर्स क्या हैं, साइकोलॉजिकली उनके क्या सिग्निफिकेंस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स को, एडवांटेजेस को, डिसएडवांटेजेस को वो रिवील करता है, क्या इंटरप्रिटेशन है इन कलर्स का, वो हम सीखने वाले हैं। ठीक है, कभी कभी हमारे को डिस्टॉर्टेड इमेजेस भी दिखेंगी, कभी कभी हमारे को मल्टी शेड्स भी दिखेंगे, तो इन सब के क्या मीनिंग है ये सब हम सीखने वाले हैं। फिर उसके बाद हम अपने चक्रास को बैलेंस करना सीखेंगे। हम ये सीखेंगे कि हमारा ऑरा हमारे चक्रास के साथ कैसे अलाइन है, तो वो जो स्टडीज है वो हम सीखेंगे। मैंने, आप लोग देख रहे होंगे डे वाइज मैंने सारी चीजों को लिख रखा है। फिर उसके बाद लास्ट डे हम सीखने वाले हैं
कि वो क्या टेक्निक्स है जिससे हम प्रोफेशनल, जो लास्ट डे होएगा वो होएगा एडवांस लेवल ऑफ ऑरा। ठीक है, इसमें हम सीखेंगे बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस टेक्निक्स जिससे आप प्रोफेशनली विदाउट एनी टूल, विदाउट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर, आप सामने वाले का ऑरा स्कैन कर सकते हैं, उनको हीलिंग्स दे सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि सामने वाले की किस एरिया में प्रॉब्लम, किस एरिया से वो प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो ये सारी हमारी प्रैक्टिसेस हैं जो कि आप लोगों को पता ही है कि लाइव ऑनलाइन क्लास होएगी। जो क्लास है वो हमारी 12 दिसंबर, 12/12 पोर्टल वाले दिन ओपन हो रही है। क्लास की रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी, व्हाट्सएप सपोर्ट आपको मिलेगा, जो भी आप डाउट लिखेंगे वो मैं उसके अंदर सारा का सारा प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, सारी की सारी क्लास से पहले जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं आपके पास ऑलरेडी इन एडवांस आ जाएंगी कि ये चीजें हमारे को चाहिए। जो डेट्स हैं वो हैं 12, 15, 16, 19 एंड 22 दिसंबर। क्रिसमस न्यू ईयर से पहले पहले हम आपको फ्री कर देंगे सो दैट यू एंटर इन 2026 विद अ हाई एनर्जी। आप पूरा का पूरा अपने आप को डीक्लटर करके विद हाई एनर्जीज 2026 के अंदर एंटर करें। ठीक है, जो कोर्स है वो इन डेट्स पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। 7 o'clock कोर्स की जो हमारी क्लास के जो टाइमिंग्स है दैट इज 7 o'clock, 5 days अ वीक क्लास होएगी। प्लीज डू नॉट पुट एनी साइन हेयर, आई रिक्वेस्ट यू। जो कोर्स की फीस है दैट इज वेरी नॉमिनल, 1500। ठीक है, आपके पास ये नंबर प्रोवाइड हो रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इस नंबर पर आपको 1500 रुपीज पे करने हैं। दिस इज द स्कैनर, यू गाइस कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ठीक है, क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। जिस भी ग्रुप से आप ज्वाइन करें हैं उस ग्रुप में ये सारी डिटेल्स भी आ जाएंगी। आप लोगों को अभी तक जो मैंने समझाया उसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, रेज योर हैंड। फिर हम एक मेडिटेशन करने वाले। कोई डाउट नहीं है? सब क्लियर है आप सभी को? जो कैमरा ऑफ करके बैठे हुए हैं उन्हें भी सब क्लियर है? अब आप एक बात बताइए, आप ऑरा स्कैन करने के लिए आए हैं और आप कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, कैसे होएगा स्कैन? आप बताइए। कैमरा तो मस्ट है ऑन करना, आप समझ रहे हैं? चाहे आप जिस भी पोजीशन में है, कैमरा ऑन करिए। क्योंकि आप कैमरा नहीं ऑन करेंगे तो आप एनर्जीज को कैसे एक्सचेंज करेंगे, वो फील कैसे करेंगे आप? जब फील ही नहीं होएगा आपको तो फिर इस कोर्स को करने का फायदा क्या है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं आप सभी कैमरा ऑन करने के बाद, कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। यस रेशमा जी, आप क्वेश्चन पूछिए। अ, मैं मैंने मुझे एक पूछना था क्वेश्चन। हेलो। हाँ जी हाँ जी, मैं सुन पा रही हूँ, आप हाँ। बोलिए। हाँ, वो ऐसे है कि जब स्कैनिंग करना है तो वो एक इंस्ट्रूमेंट ऐसे रहता है, तो वो खरीदना पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा? नहीं, जो हम ये कोर्स करने वाले हैं, देखिए मैं आपको ना अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, मैंने तो अपने बारे में आपको बताया ही नहीं। ठीक है, सो माय नेम इज जोशिता मक्कड़। आई एम अ सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, रेकी ग्रैंड मास्टर, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, वास्तु एक्सपर्ट। ठीक है, और जिस भी तरह का नॉलेज आपको ओकल्ट शाला में मिलने वाला है दैट विल नॉट बी ऑफ पीनट्स, दैट विल बी अ कैशूनट नॉलेज। यू अंडरस्टैंड? अगर आपको टूल्स के माध्यम से ही सिखाना है तो आप ले लीजिए, लाखों में आते हैं वो। लेकिन वो ऑथेंटिक है या नहीं है उसकी कोई गारंटी नहीं। हम जो ये कोर्स सीखने वाले हैं ये वेदास की जो है ना, हमारे जो चार वेद है,
समझते हैं ना आप, चार वेद, उसका जो ज्ञान है वो हम सीखने वाले गुरु सानिध्य में। गुरु आपको सिखाएगा कैसे एनर्जीज को हमें अंडरस्टैंड करना, कोई टूल को यूज नहीं करना है आपको। ओके ओके। हम्म। हम्म। ठीक है, किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल टूल नहीं यूज करना है, हमें स्वयं को। देखिए बहुत सारे लोग ना क्वेश्चन पूछते हैं कि ये माला सिद्ध है, माला सिद्ध करनी पड़ती है, स्वयं को सिद्ध करना पड़ता है। जब आप स्वयं को सिद्ध कर लेते हैं ना, तो सारी चीजें सिद्ध हो जाती हैं। आपका ये जो कपड़ा है ना, ये भी सिद्ध हो जाएगा। जिस कारपेट पे आप बैठे हैं आसन पर, वो भी सिद्ध हो जाएगी। जिस माला पर रोज जप कर रहे हैं ना आप, वो माला भी सिद्ध हो जाएगी। यस सरोज जी। मतलब मेरा आज सवेरे से बहुत हेडेक हो रहा है, तो मतलब मेरा ओरा डिस्टर्ब हो गया मैडम आज। देखिए सवेरे से आपको हेडेक हो रहा है, अब उसके कारण तो नींद ना पूरी करना भी होता है, खाना आपने उटपटांग खा लिया ये भी हो सकता है। ठीक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब सर बात पे जैसे आती है, 50 किलो का वजन रखा हुआ है ऐसा लग रहा। मैं इसका आंसर आपको दे। अब जबरदस्ती ना आपने कुछ ऊटपटांग खाया, ना आपकी स्लीप साइकिल में डिस्टरबेंस हुई, आप हंसते खेलते एकदम बीमार हो गए, दैट मीन्स ये ऑरा डिस्टर्ब, दैट मीन्स कि कहीं से कोई इल एनर्जी ने आपको अटैक किया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हम्म। अब ये आप बताइए कि क्या आपने कुछ ऊटपटांग खाया या नींद पूरी नहीं ली, या हंसते खेलते ही आपको एकदम से ऐसा हो गया भारीपन? नहीं अच्छा था सब। कल मैं शॉप पे मतलब मेरे गोडाउन पे काम करने गई तो वहां पे मतलब वो मेरा टॉय का काम है तो चल नहीं रहा था, तो मैंने बोला इसको सबको मैं सेल कर देती हूँ। तो वो टॉय का मटेरियल मैं निकाल के देख रही थी और फिर घर आई तो देखा मैंने ना सर ऐसे, और सुबह से तो बहुत ही ज्यादा पैनिक हो रहा है और ऐसा लग रहा है 100 किलो का वजन रखा है सर पे। कोई बात नहीं, अभी जो मैं आपको एक प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ ना, वो आप करिए और उसके बाद मुझे बताइएगा कैसा फील हो रहा है। आपको मैडम बहुत आप पढ़तानी आकाशिक भी देखते हो? अच्छा। अभी तो जो उस चीज ऑटोमेटिक राइटिंग का हमारा कोर्स आ रहा है ना, जिसके बारे में सर आपको बता रहे थे, उसके अंदर मैं आपको मैसेजेस, जो यूनिवर्स आपको मैसेजेस दे रहा है, प्रकृति हमारे से ना रोज बात कर रही होती है। अभी मैं आपको जो टॉय वाला आपने एग्जाम्पल दिया, मैं उसको भी डिकोड करके बताती हूँ। ठीक है, प्रकृति हमसे हर पल बात कर रही है, लेकिन हम रील्स में इतने बिजी हैं। पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है इसको सुनने में बड़े दिलचस्प है। हमारा बच्चा क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, कहीं ऊटपटांग हरकत तो नहीं कर रहा, कहीं वो बेचारा परेशान तो नहीं हो रहा है, कहीं उसने परोठे खाए या नहीं खाए हैं, इसकी टेंशन है हमारे को। ठीक है, हस्बैंड, करो, अरे फोन चेक करो इनका, किससे बात कर रहे, तुम तो हर समय लड़कियों से ही बात करते रहते हो। ठीक है, तो ये सब जो ऊट पटांग इंफॉर्मेशन है ना, ये हमारे ऑरा को वीक कर देती। तो हमें समझ ही नहीं आता कि प्रकृति हमसे क्या कहना चाह रही है, क्योंकि हम तो फालतू की चीजों में लगे हुए हैं ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ऑटोमेटिक राइटिंग या फिर आकाशिक रिकॉर्ड से हम ये समझते हैं कि परमात्मा हमें क्या मैसेज दे रहा है, क्या हमें बताना चाह रहा है, क्या बात कर रहा है। कम्युनिकेशन, वो लैंग्वेज है कम्युनिकेशन की। हम यूनिवर्स की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं। जो यूनिवर्स हमें डाउनलोड्स दे रहा होता है, हम उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं ऑटोमेटिक राइटिंग के माध्यम से। ठीक है, परमात्मा हमसे हर समय बात कर रहे हैं। आप समझे आप? और बताइए, आपने क्वेश्चन बोला था कि मैं टॉय वाला बिजनेस सेल करने का सोच रही थी। कल एकदम से मेरे मन में ख्याल आया मैं अपने टॉय का बिजनेस सेल कर देती हूँ। मैं उठा के देख रही थी क्या क्या सामान है।
और उसके तुरंत मेरा बाद आपको मैन्युफैक्चरिंग था, टेडी बियर बनता था मेरे यहाँ पे, तो वो मतलब लॉकडाउन के बाद से ही बंद है मेरा, और वो मटेरियल ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो कल आप एकदम से गए और आपने चेक किया और एकदम से आपको पता चला कि इसको सेल कर देना चाहिए, अभी तक 6 साल में आपने ये कल डिसाइड किया? नहीं, कब से चल रहा था, पर कल क्या एक कस्टमर मिल गया था तो उसको देना था। मैंने माल भी सब निकाला करा और वो छोड़ के चला गया, लेके भी नहीं गया, पता नहीं क्यों। देखिए इसमें क्लियर आंसर है। परमात्मा का ये आपके ऊपर आशीर्वाद रहा कि उस वो लेकर नहीं गया, क्योंकि उस पर्सन के साथ अगर आप डीलिंग करते तो वो आपको ट्रॉमा ही देता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हो सकता नहीं है वो, माल लेकर चला जाता और पैसे नहीं देता आपको टाइम से। नहीं नहीं, पैसा तो माल बना के भेज देता था, वो तो पैसा तो आ जाता था, पैसा का दिक्कत नहीं था, पर वो लेके ही नहीं गया, जबकि उसको रिक्वायरमेंट थी उस माल की, और मेरे यहाँ ऐसे ही पड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं वो जो एनर्जीज है वो अलाइन नहीं हो रही ना। जो अभी हम्म। तक वो आपको पैसा दे रहा था, क्या पता अब ना देता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ, वैसे भी वो माल तो लॉस में ही सेल होता था, जो रेट में परचेस करा उस रेट में भी नहीं जाता था, पर उसके बावजूद भी जगह खाली हो जाती थी, चला जाता था माल तो ना। हाँ, तो आपको यही मैसेज है कि अभी रुको, राइट टाइम विल कम, राइट पर्सन विल कम एंड ही विल टेक, एंड दिस टाइम मे बी। रुकते रुकते तो पता ही नहीं चला, 6 साल निकल गए मैं। अब देखिए आपको अपने ऊपर ही हंसी आ गई, ठीक है? अब आप ये देखिए कि आपकी एनर्जीज उस एनर्जीज के साथ अलाइन ही नहीं है, वो हायर एनर्जीज के साथ आप लॉस में ही बेच रहे हो। आपको एक, अपनी एनर्जीज को हाई करना चाहिए। तो काम नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे मैडम उसको। और अच्छा चलता था मेरा एक तरफा, एक टाइम बहुत अच्छा काम, टेडी बियर बनाने का काम बहुत अच्छा, कारीगर वगैरह सब सेट था, और पता तो नहीं क्या जी मैं हुआ तो। यही बता रही हूँ। देखिए अभी हम इस क्लास के अंदर आपका पर्सनल केस नहीं डिस्कस कर हाँ सकते, नहीं, वो नहीं, ऐसे ठीक है? ओरा मैं की बस बात। आपको, हाँ जी, मैं आपको बस इन शॉर्ट ये बोलूंगी कि अभी वो सामान आपका नहीं बिका, ठीक है? और आपने इस कोर्स में इनरोल कर लिया है, राइट? अब आप ये देखिए कि परमात्मा का आपके ऊपर क्या आशीर्वाद है कि बेटा अभी तक तो इतना घाटा झेल लिया, अब रुक, थोड़ा रुक, अपनी एनर्जीज को हाई कर, एंड अब वो पर्सन आपको मिलेगा जो आपने इतने घाटे झेले हैं। आप उसको, या तो आप खुद वो बिजनेस को स्टार्ट करेंगे वापस से, या फिर आपको वो पर्सन मिलेगा जो कि आपकी उन एरियाज को जो कि आपने ऐसे ही छोड़ दिया वो उनको कवर अप करे। इसीलिए ये लल आया बीच में। यू अंडरस्टैंड? चलिए, अदिति जी। थैंक यू। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, माइक ऑन, कैमरा ऑन कर लीजिए। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। मैम ये कोर्स क्या कंप्लीट है, मतलब ये बेसिक है इसके बाद एडवांस होगा ऐसे कुछ? यही कंप्लीट कोर्स है। अच्छा, और इसमें कुछ सिंबल्स भी आएगा क्या हम लोग, इसमें बहुत मतलब सारी कुछ चीज, बहुत सारी प्रैक्टिसेस आई। सिंबल्स भी रहेगा क्या? बिल्कुल रहेंगे। अच्छा अच्छा, ओके। मैम ये कोर्स के बाद मैम हम लोग मतलब कोई भी चीज है ऐसे मतलब स्कैन कर सकते हैं ना, कोई थिंग्स हो गया, मतलब लिविंग या नॉन लिविंग, सबको एब्सोल्युटली, स्कैन कर सकते हैं ना, मतलब एब्सोल्युटली, जैसे रूम, रूम को। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। अच्छा आप अपने रूम की एनर्जीज को कर सकते हैं, ठीक है ना? आपकी साइकिक एनर्जीज इतनी हाई हो जाएंगी कि आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इस रूम की एनर्जीज डिस्टर्ब है, इस रूम की एनर्जीज बहुत यस, हाई है। यू अच्छा अच्छा, अंडरस्टैंड? ओके। यस, यस मैम, यस, थैंक यू। ओके, चलिए, नाउ इट्स टाइम फॉर मेडिटेशन। I request all of you to kindly turn on the camera and sit in 90 डिग्री एंगल। आप सभी को 90 डिग्री एंगल में बैठ जाना है, एकदम सीधे।
देखिए पहले मैं आप लोगों को करके दिखा रही हूँ विदाउट म्यूजिक, ठीक है, फिर उसके बाद हम सब म्यूजिक के साथ इसको प्रैक्टिस करेंगे। ऑलराइट, ये मेरा हैंड दिख रहा है आप सभी को, ठीक है, ये मेरा हैंड दिख रहा है, आपको ऐसे करना है, ठीक है, ये लेकर आपको अर्थ में डाल देना है। फिर उसके बाद आपको ये वाला हैंड लेना है और यहां से इसकी एनर्जीज को ऐसे लेना है और अर्थ में डाल देना है, ठीक है, क्लियर। पहले लेफ्ट हैंड से, फिर राइट हैंड से, फिर उसके बाद आपको ऐसे करना है, लेफ्ट हैंड से और फिर राइट हैंड से, ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद आपको ऐसे करना है, लेकिन नीचे जहां पर आप बैठे हैं ना उधर बजाना है ये, ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद आपको एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज आपको बजाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अपने राइट हैंड को आपको ऐसे फील करवाना है और लेफ्ट हैंड को आपको ऐसे फील करवाना है। फिर उसके बाद आप सभी को अपनी फिंगर्स को जेंटली प्रेस करना है, ठीक है, अंडरस्टूड। सारी फिंगर्स को अच्छे से प्रेस करना है। फिर इस वाले हैंड की सारी फिंगर्स को अच्छे से प्रेस करना है आपको। फिर उसके बाद ये 2 फिंगर्स लेनी है, उसके बाद ये वाला हैंड लेना है और ऐसे करना है 1, मेरी फिंगर्स को देखिए 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। फिर उसके बाद इस हैंड में 1 2 3, ओके, अंडरस्टूड। ये करने के बाद बीना जी कह रही है नॉट अंडरस्टूड, कोई बात नहीं, मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ना आपका, ठीक है, इसको अर्धनारीश्वर बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये आपकी मैस्कुलिन एनर्जीज है और ये वाला हिस्सा है ये आपकी फेमिनाइन एनर्जी है। आपकी सोल का कोई जेंडर नहीं है, आपकी सोल के अंदर जो एनर्जीज है वो मैस्कुलिन फेमिनाइन आपकी सिचुएशन परिस्थितियों ने बनाई है, ठीक है। तो हम ऐसे करेंगे, इधर ये जब हम कर रहे होंगे तो हम अपनी नेगेटिविटी जो आपको अपने जीवन से निकालनी है एक चीज, उसको आप सोचेंगे, अंडरस्टूड, अर्धनारीश्वर। और फिर उसके बाद आपको ब्लो कर देना है, क्लियर, अंडरस्टूड। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना, सबको क्लैरिटी हो गई। मैं भी करवाऊंगी आप लोगों को म्यूजिक के साथ, आप लोग रेडी हो जाइए। भाग्यश्री जी, अभी मैं कोई भी मैसेज चैट बॉक्स का पढ़ नहीं रही हूँ, हम लोग फोकस करेंगे मेडिटेशन में, बाद में मैं आपके मैसेजेस पढ़ लूंगी सबके, ठीक है, क्लियर गाइस। तो स्टार्ट करते हैं। मैं क्या क्या टर्मिनोलॉजीज बोलूंगी वो पहले सुनेंगे, कोई भी अभी करेगा नहीं, ठीक है। पहले जो मैं बोल रही हूँ उसको सिर्फ देखना और सुनना है, ओके, आंखें नहीं बंद करनी है आपको, ओके। लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, fingers down, clockwise, anti-clockwise, right hand, left hand, finger pressing, finger pressing, tapping 1 2 3, tapping 1 2 3, अर्धनारीश्वर,
थिंकिंग अबाउट द नेगेटिविटी व्हाट वी वांट टू रिलीज, जो आप अपनी नेगेटिविटी रिलीज करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे सोचेंगे। हम अपने 2025 में जो भी चीज नहीं चाहते 2026 में लेकर जाना, उसको सोचिए और यूनिवर्स में ब्लो कर दीजिए। ठीक है, इस प्रैक्टिस को करना तो आंख बंद करके है, लेकिन अभी जब तक आप सीखेंगे नहीं तो फिर कैसे करेंगे? घर पे आप आंख बंद करके प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये इतनी जबरदस्त एनर्जेटिक प्रैक्टिस है। जब आप इसे करेंगे रेगुलरली तो आप फील करेंगे कि आप एकदम लाइट महसूस कर रहे हैं। आपका ऑरा जो है ना वो एकदम लाइट हो गया है, बिल्कुल हर तरह की एनर्जी जो कि आपके लिए बनी नहीं है वो गायब हो गई। आप इतना लाइट फील करें। ठीक है, म्यूजिक सुनाई दे रहा है आप सभी को? चलिए 1 2 3 स्टार्ट, मेरे साथ सभी करेंगे। Allow me 1 minute. Yes, left hand, right hand, left arm, right arm, fingers down, clockwise, anti-clockwise, right arm, left arm, finger press, next hand finger press, tap tap tap, tap tap tap, अर्धनारीश्वर, ब्लो। अब इसी प्रैक्टिस को हम सभी आईज क्लोज करके करेंगे। मेरे इंस्ट्रक्शंस आप सभी को क्लियर हो ही चुके होंगे अब तक। ठीक है, आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू काइंडली क्लोज योर आईज, सिट इन 90 डिग्री। मैं 90 डिग्री एंगल में आपको बैठने के लिए क्यों बोल रही हूँ, उसका रीजन सुनिए। आपकी जो कमर है ना, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, वहां पे मनी पॉकेट्स है। ठीक है, वहां अबंडेंस के पॉकेट्स है, वहां फॉर्च्यून के पॉकेट्स है। ठीक है, वो अगर आप ढीला छोड़ दोगे तो एनर्जी कहां से आएगी? खुले होने चाहिए ना, सीधे पॉकेट ओपन। ठीक है, इसलिए 90 डिग्री एंगल में बैठना है। ऑलराइट, चलिए बहुत बढ़िया। आंखें बंद करेंगे हम, क्लोज योर आईज। लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, लेफ्ट हैंड, right hand, fingers down, clockwise, anti-clockwise, right hand, left hand, finger press,
वानी जी, ऊपर की तरफ करना है, परमात्मा की तरफ, यूनिवर्स। यस, कितनी बार करना है ये? 11 टाइम्स। ठीक है, जब भी आप करेंगे इसे लगातार 11 टाइम्स करेंगे। ऑलराइट, यस। अब मैं एक बार चैट बॉक्स पढ़ लेती हूँ। आप राइट साइड से ही कर लीजिए मंजू जी। देखिए, कुछ लोगों को ऐसा फील होता है, मैं चैट बॉक्स के क्वेश्चन के आंसर्स बता रही हूँ। किसी किसी को ऐसा फील होता है कि हमारे को ना प्रैक्टिस करते हुए नींद आ रही है। उसका क्या कारण है वो सुनिए। जब भी आप कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस करेंगे और आपको थकान महसूस हो रही है या लेजीनेस महसूस हो रही है या नींद आ रही है, इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी तो सोई है, ठीक है, लेकिन आपकी सोल नहीं सोई। आपका जो दिमाग है ना, 4 होते हैं, पता है ना आप सभी को? कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड सुपर कॉन्शियस। ठीक है, ये हमारे 4 टाइप्स ऑफ ब्रेन होते हैं। ये नहीं सोए कभी, लंबे समय से ये नहीं सोए, इन्हें नहीं आराम मिला। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो क्या होता है, मैं एक मिनट देखूं ये कौन पर्सन क्या सेंड कर रहे हैं। सरिता जी, इसका क्या मतलब है 11 बजे का? क्या मतलब है इसका, एक बार आप मुझे बताएंगे थोड़ा सा? आप सभी को मैं जो बोल रही हूँ उसके ऊपर ध्यान देना है, ठीक है? चलिए, सो द थिंग इज, थैंक यू सो मच सुजाता जी। सो आप सभी को ये फील करना है, ये जब आपको नींद आती है या थकान महसूस होती है, इसका ये मतलब है कि आपकी सोल को रिलैक्सेशन बहुत टाइम से नहीं मिला है। तो हमारी सोल जब रिलैक्स होती है तो वो इनिशियली थोड़ा लेजी फील करती है, थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट करती है, थोड़ा वो सोती है। आप जब भी प्रैक्टिसेस करेंगे, लेकिन हमें रोकना नहीं है, हमें कंटिन्यूटी में करना है। क्योंकि थोड़े टाइम तक जब तक उसको रिलैक्सेशन नहीं मिला है तब तक ही वो ऐसे फील करेगी। उसके बाद वो आपका कमांड लेना शुरू कर देगी। आप उसको बोलोगे व्हाइट लाइट विजुलाइज करो, कॉटेज विजुलाइज करो, एंजल विजुलाइज करो, आर्क एंजल करो, क्या डाउनलोड हो रहा है, क्या मैसेज आ रहा है। ठीक है, आप लोग ये सोच रहे हैं कि हमें पहले दिन ही दिख जाए सारे मैसेज, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग ना? आप लोग समझ पा रहे हैं ना? हाँ जी, ग्रुप में सारी वीडियोस आ जाएंगी आपके पास। यस संध्या जी, बताइए। जिसके भी डाउट है प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए और पूछ लीजिए मेरे से गाइस। हेलो मैम। हेलो मैम प्रैक्टिस तो बहुत अच्छे से की है, लेकिन ना उसके बाद मेरे सर में इधर पीछे पेन होने फील सा हो रहा है, और आइज भी फीलिंग हो रही है आप थोड़ी। एक हीलर है? आप एक हीलर है? मैम मैं मेडिटेशंस करती रहती हूँ। आपको हीलिंग और क्राइसिस के बारे में तो पता ही होगा। यस मैम। जब भी कोई आप पावरफुल प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हीलिंग क्राइसिस होंगे ही होंगे ओके। इनिशियली। जो मैंने अभी आपको बताया ना, जैसे कि वानी जी हैं, जैसे ही प्रैक्टिस कर रही थी अभी भी उनको नींद आ रही है, तो उनकी सोल जो है ना वो बहुत टाइम से थकान महसूस कर रही थी। तो जब ओके। ये प्रैक्टिस करी उन्होंने, है ना, या कोई भी करेगा, तो उस पर्सन की सोल को पहले काम होना पड़ेगा, पहले रिलैक्स होना पड़ेगा, पहले टोन होना पड़ेगा। ठीक है, यस मैम। अगर आपकी सोल को ये फील हुआ कि यहाँ पर पेन हो रहा है, वहां पर पेन हो रहा है, तो वहां पर एनर्जी स्टक है। आप कंटिन्यूटी में करेंगे, आपका दर्द ठीक हो जाएगा। और दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ, आप ना अपने बालों के बीच में ये वाला एरिया देख लीजिए, कहां पर मैं फिंगर लगा रही हूँ, दिख रहा है आप लोगों को? जी मैम। जी मैम। यहाँ पर 4 दाने सॉल्ट के रखना स्टार्ट कर दीजिए। ओके। ठीक है, मोटे मोटे दाने नहीं रखने आपको, ठीक है? कि खुद चुभ जाए आपको। जो सॉल्ट होता है ना, रॉक सॉल्ट, उसके यहाँ पर दाने रखना। क्लियर? जी मैम। मैम बेसिकली बोलते हैं सर पे तो नमक रखा नहीं जाता है। देखिए, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या नहीं कहते हैं, आप उसको
भूल जाइए। ऐसे तो बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि सॉल्ट यहाँ पर गिर गया, वहां पर गिर गया तो आपको नरक मिलेगा, ये है वो। दीज ऑल आर मिथ। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट फियर, इट इज फेथ। यस मैम। यू अंडरस्टैंड? या मैम 100%। आपका ऑरिक फील्ड डिवाइन की तरह शाइन करेगा। नमक में इतनी पावर होती है कि वो आपकी सारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेता है, आपकी बॉडी के अंदर एंटर ही नहीं होने देगा। जब आपकी बॉडी के अंदर नेगेटिविटी एंटर ही नहीं होएगी तो आपको कभी भी फिजिकल एलिमेंट नहीं होएगा, स्पिरिचुअल डाउनफॉल नहीं होएगा, फाइनेंशियल ड्रॉबैक्स नहीं आएंगे आपके। ओके मैम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस मैम। मैम नजर बहुत लगती है मुझे तो। बताऊंगी इसके बारे में आपको। जो अच्छा मैंने मैम, आज ये जो प्रैक्टिस दिया ना, इसको आप रेगुलरली करिए। अच्छा मैम, दिन में कितनी बार कर सकते हैं? आप कितनी भी बार कर सकते हैं, लेकिन एक बार में 11 बार करें। जैसे अगर अभी आपने किया तो आपको ये 11 टाइम्स कंप्लीट करना है। ओके ओके। 11 टाइम फिक्स है? 11 टाइम फिक्स है। मैम क्या ये वाली जो प्रैक्टिस है ये बच्चों की भी कर सकते हैं? आप किसी की भी कर सकते हैं। एनीबडी कैन परफॉर्म। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कोई एज बार है कि 18 साल से ऊपर के लोग ही कर सकते हैं या फिर 21 साल के बाद ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी कर सकता ओके ओके। तो मैम जैसे अभी आपका जो ये कोर्स है 5 डेज का, तो इसकी रिकॉर्डिंग भी हमें मिलेगी, तो मैम कितने टाइम तक के लिए मिलेगी ये? है। लाइफ टाइम। अच्छा, तो मैम हम भी कर सकते हैं जैसे अभी आप सिखा रहे हो, तो इस तरीके से क्या हम ऑनलाइन पर कर सकते हैं और क्यों नहीं कर क्लीनिंग? सकते आप? क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आप जब ये कोर्स करेंगे, ठीक है, जी उसके बाद आपको सर्टिफाइड कर दिया जाएगा, उसके बाद आप जी मैम। कहीं पर भी करिए। ओके। तो मैम जैसे इसमें कोई चैलेंजेस ज्यादा आती है क्या, कि नॉर्मल आ जाता है हम लोग कौन जो से करते हैं? चैलेंजेस? मैम जैसे हम अगर ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं इसमें ऑरा क्लीनिंग के लिए भी, तो क्या जैसे बोलते हैं ना कि बाकी जैसे टैरो एरो में भी बोलते हैं कि नेगेटिव एनर्जीज आती है तो अपनी ऑरा क्लीन करनी चाहिए, तो उस तो टाइम पे उसी भी के क्या लिए तो ऐसा हम होता ये है? कोर्स लेकर आए हैं कि आप सभी हीलर्स हैं, ठीक यस है। मैम। और अगर हीलर नहीं भी है तो जी। देखिए, मैं आपको ना एक बात बताती हूँ। हम लोगों का टाइम निकल रहा है, लेकिन मैं फिर भी ओके। आपको ये बताऊंगी क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। आप थर्ड रेल्म में रहते हैं, ठीक है। थर्ड रेल्म इज ऑल अबाउट अर्थ। इसके नीचे है फर्स्ट रेल्म एंड सेकंड रेल्म। फर्स्ट और सेकंड रेल्म में है नर्क और पाताल की एनर्जीज, ठीक है, ओके। डीमन एनर्जीज है, यस प्रेत मैम। की एनर्जीज है, यू यस। अंडरस्टैंड, यस मैम। जिन की एनर्जीज है। ओके। अब जो फिफ्थ रेल्म है ना, वहां है एंजल्स, वहां है स्पिरिट गाइड्स, वहां है आपके असेंडेंट मास्टर्स जो कि आपको प्रोटेक्ट करते हैं। जी। नेम, फेम, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, ग्लोरी वहां है। अब उसमें और हमारे थर्ड रेल्म के बीच में ये स्पेस आता है ना, आसमान, यस मैम। ठीक है। इसीलिए हम ना तुरंत नहीं अट्रैक्ट कर पाते हैं पॉजिटिविटी को, ठीक है। ओके। हम तुरंत किसको अट्रैक्ट करते हैं? मैम मुझे नजर बहुत जल्दी लगती है नेगेटिविटी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में तो कोई गैप ही नहीं है ना। तो ये जो जी। अर्थ है ना, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज दोनों है, ओके। ठीक है। अब आप किसको अट्रैक्ट करते हैं, ये ऑरा आपका डिसाइड करता है। आपका ऑरा डिसाइड करेगा आप किसको अट्रैक्ट करते हैं, ओके। ठीक है। परमात्मा ने तो आपके जीवन में लिख के दिया है कि संध्या जी को गाड़ी मिलेगी। अब वो मारुति 800 मिलेगी या रोल्स रॉयस मिलेगी, ये संध्या जी का ऑरा डिसाइड करेगा। ओके। अब समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मैंने ये बहुत देसी लैंग्वेज में समझाया आपको। नहीं मैम, बहुत अच्छे से आपने समझाया। और तो परमात्मा ने तो ये लिख दिया कि इनको घर मिलेगा, लेकिन वो घर आपको किसी आउटस्कर्ट्स में विला मिलेगा या फिर आपको 1 BHK 2 BHK मिलेगा, ये आपका ऑरा डिसाइड। मैम ऑरा चेंज कर सकते हैं फिर तो, बिल्कुल अगर कर हम सकते एनर्जी हैं। कर ले? यही तो कोर्स में हम ये सीखने वाले हैं, एनर्जीज को कैसे शिफ्ट करना है। अभी मैंने जो ये प्रैक्टिस आपको सिखाई है, ये यही तो सिखाई है कि कैसे आप अपनी एनर्जीज को शिफ्ट करेंगे। ओके। लाइट हो गया आप। जब कोई चीज लाइट होती है तभी तो वो उड़ती है ऊपर, भारी यस। चीज तो नीचे की तरफ जाती है ना।
बिल्कुल बिल्कुल मैम, तो अपने 100%। आप को, आपकी सोल को लाइट होना पड़ेगा। आपने सुना होगा ना, आप लोग कौन है, यू ऑल आर लाइट वर्कर्स, यस और नो? यस मैम। यस पुष्पा जी, मैं आपको फैसिलिटी देती हूँ। हेलो मैम, गुड हेलो, इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। मैम मुझे ये पूछना था, लाइक एक्चुअली मैंने अभी ज्वाइन किया जस्ट, तो ऑरा स्कैनिंग का है क्या ये कोर्स? ऑरा कितना स्कैनिंग प्यारा है? क्वेश्चन है आपका। जी, नहीं नहीं और नहीं, जस्ट स्कैनिंग। अभी आपका लिंक ज्वाइन किया ना, मैं थोड़ा कोई डिले हो बात, गई थी। कोई ओके बात मैम, तो ये पूछना था, जैसे कैन यू ऑल्सो चेक माई ऑरा, लाइक व्हाई नॉट? अभी आपके ऑरा में से मुझे जो एनर्जीज रेडिएट होती हुई दिख रही है वो ग्रीन एनर्जीज है। यू ग्रीन आर एनर्जी? वेरी एम्बिशियस गर्ल। एम्बिशियस? ओके मतलब ऐसा कुछ अभी तो है नहीं, मतलब इसलिए आई एम शॉक। एम्बिशियस का मतलब आप समझते हैं? लाइक या गोल ओरिएंटेड? आपकी एनर्जीज बहुत ज्यादा गोल ओरिएंटेड है, ओके एम्बिशियस है, कि मुझे ये चीज अचीव करनी है बाय एनी हाउ। ठीक है, ओके। आपकी एनर्जीज ये है। और एक चीज बताऊं आपकी एनर्जीज के बारे में, काफी इंटरेस्टिंग। देखिए, यस मैं यस। सबका नहीं चेक कर पाऊंगी, क्योंकि हम जब हम कोर्स में आएंगे तब मैं सबका चेक करूँ। ओके? अभी श्योर। पुष्पा जी ने एक रैंडम क्वेश्चन पूछा और वो उन्होंने पूरी क्लास भी नहीं ली, तो उनको कुछ तो फायदा मिलना चाहिए ना। देखिए पुष्पा जी, कोई भी आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। ठीक है? आपने अगर किसी को कुछ बोल दिया तो सामने वाले को आपकी बात माननी ही पड़ेगी, अब चाहे वो रो के माने या हंस के माने, आप सामने वाले से अपनी बात मनवा के ही छोड़ती हाँ, है। कन्विंसिंग पावर है। राइट। कन्विंसिंग है। ठीक एंड है? मैम, आप लोग जो ऑरा चेक करेंगे वो ऑरा स्कैनर मशीन से करते हैं या कुछ और स्ट्रैटेजी फॉलो होती देखिए, मार्केट में तो मशीन्स अवेलेबल है। है? ठीक ओके। है, लाखों की उसमें आती है, रेट्स में। ठीक है, लेकिन जो मैं आपको कोर्स करवाने वाली हूँ ना, दैट इज अ कैशनट कोर्स, नॉट पीनट कोर्स। ठीक है, ओके हमारा जो कोर्स होएगा वो प्रीमियम है। ठीक है, सब आप ओके। अपनी एनर्जीज से करेंगे। एक पर्सन की जो एनर्जीज होती है, दे दोज आर मोर ऑथेंटिक देन द मशीन, क्योंकि मशीन में भी तो मैन उसको ऑपरेट करेगा ना, तो टू एनर्जीज इंटरवीन हो रही है ना? राइट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब मुझे आप एक बात बताइए, कितनी सारी एप्स अवेलेबल है, क्या सब में सेम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आती है क्या? नो नो। क्यों नहीं आती? बात तो एक ही है ना, क्यों नहीं आती फिर भी? क्योंकि वो सब अपने अपने पर्सपेक्टिव से बनी हुई है। तो ओके। मशीन, अगर फॉर एग्जांपल पुष्पा जी मशीन बनानी है, तो पुष्पा जी अपनी टूल स्ट्रैटेजीज उसके अंदर डालेंगी, कोड उसके अंदर डालेंगी। निशा जी बना रही है मशीन, तो निशा जी अपने कोड स्ट्रैटेजीज डालेंगी, है ना? सरोज जी बना रहे हैं तो सरोज जी अपनी डालेंगी, मीना जी, संध्या जी, वसुधा जी सब अपनी अपनी डालेंगी ना। राइट राइट। मशीन मैम। क्या करेगी? ऑथेंटिक नहीं देगी। ट्रू। लेकिन जो वेदास में लिखा गया है, हमारे 4 वेदास के अंदर है, वो 5000 साल के बाद भी इंफॉर्मेशन वही रहेगी जो आज है। आप ओके समझ मैम। रहे हैं और बात मैम, को? आप मतलब मेरे ऑरा को देख के ये भी बता सकते हैं, लाइक मुझे मतलब कौन सा करियर सूट करेगा, कौन सा जेमस्टोन सूट करेगा? एब्सोल्युटली, यही तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। ओके आप ओके। रिकॉर्डिंग देख लीजिए, श्योर श्योर, आई चेक द क्योंकि मैं रिकॉर्ड। पूरी क्लास को दोबारा अगर बोलूंगी तो फिर 9 बज जाएंगे। ठीक है, आप नहीं नहीं। रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मैम और एक चीज ग्रुप और में, बता दीजिएगा प्लीज, मुझे पुखराज सूट करेगा? विल पुखराज सूट मी? आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 18 मार्च 1989। नहीं, पुखराज नहीं सूट करेगा? पुखराज आपके लिए सही नहीं है एट द मोमेंट। ओके अंडरस्टूड। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लाइफ टाइम में कभी पुखराज नहीं पहन सकते, ओके। लेकिन एट द मोमेंट जो आपकी रनिंग एज अभी वाइब्रेशंस चल रही है ना आपकी, वो वाइब्रेशन पुखराज के साथ अलाइन नहीं हो रही। श्योर मैम, थैंक यू सो मच।
अनुराधा जी। हेलो मैम। अच्छा लगा आपसे सीख के ना। प्यारा लग रहा है। और फर्क मतलब ये भी है कि ये नई चीज पता लग रही है क्योंकि ओरा स्कैनिंग का। पर मैम मुझे ये बताइए कि जैसे मशीन्स मिलती हैं और आपका जो है वो हाथ से है ओरा, वो हम अपना स्कैन हाथ करें से या नहीं फिर है, दूसरे का? हाथ से नहीं है, एनर्जेटिकली है। नहीं, जो अभी आपने एनर्जेटिकली। सिखाया। अच्छा, मतलब वो तो मतलब हैंड से ही करना है ना? एक होता है वो जो मशीन से करते हैं, जैसे हमने देखा यूट्यूब में। तो हाँ जी। दोनों में सिमिलर आंसर आता है या फिर कोई जी नहीं, प्रॉब्लम? यही तो मैं आपको बता रही हूँ। हम्म। देखो, अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपको आप ही की भाषा में समझाती हूँ। हम्म। एक आपने हाथ से गूंदा आटा, और एक हम्म। आपने उसमें गूंदा, वो क्या आती है, वो मशीन आती है ना आटा गूंदने वाली। दोनों में फर्क होता है ना। हाँ, फर्क तो होता है। फिर भी लास्ट में ना उसमें ऐसे ऐसे मुट्ठी देनी पड़ती है। मुट्ठी देनी पड़ती है लास्ट में। ठीक है, तो वो हम्म। ऑथेंटिसिटी नहीं आती ना, वो टेस्ट नहीं आता। आप हाँ, समझ रहे वो हो? नहीं। क्यों नहीं आता? हम्म। क्योंकि वहां पर मशीन ने किया है। जब ह्यूमन इंटरफेरेंस रहता है तो हम्म। ह्यूमन की एनर्जी सारा, और क्या है, एनर्जीज का, ये मशीन का प्रोसेस नहीं है अनुराधा जी। दिस इज ऑल अबाउट एनर्जीज। Machine can't हम्म। give you 100% correct answer. Machine can give you 50-60%. बट हम 50-60% से सामने वाले की लाइफ स्पॉइल नहीं कर सकते। हम्म। यू आर अंडरस्टैंडिंग? वो मार्केटिंग गिमिक्स है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के। जो यहाँ पे टैरो कार्ड रीडर्स हैं वो ज्यादा इस चीज को बताएंगे कि जो हमारे नॉर्मल कार्ड्स आते हैं वो भी वही इंफॉर्मेशन डिराइव करते हैं, जो कि अभी बहुत सारे फैंसी कार्ड्स आ गए हैं वो भी वही इंफॉर्मेशन डिराइव करते हैं, राइट? तो हम क्यों ना ऑथेंटिक की तरफ जाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ, तो मैम इससे हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे कि मतलब कि कौन सा हमारा चक्र बैलेंस नहीं हो रहा है, कौन सा एब्सोल्युटली, हो रहा है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली यस। वो एक टूल है पुनीत जी। मैंने वही आपको बोला कि हम इसके अंदर टूल्स को यूज नहीं कर रहे हैं, हम विदाउट टूल इस प्रैक्टिस को सीखने वाले। तो मैम आप कैसे मतलब ऐसे इमेजिन जैसे आपने उनका बताया और आप देख कर बता देते हो कि आपका ओरा कैसा है, क्या ब्लॉक हो रहा है? तो ये आईज से रिलेक्ट कर रहा है आपका? आपकी एनर्जीज, आपकी अच्छा। एनर्जीज, अभी आपकी एनर्जीज भी बहुत सारी बातें मेरे को कह रही हैं आपके बारे में अनुराधा जी। है। ठीक है, बट वी आर रनिंग विद टाइम ना, सो इस वजह से जब हम कोर्स में मिलेंगे तो मैं सबके फिर भी बारे में मैम क्या बताऊंगी। कह रही है, एक चीज बताओ क्योंकि फिर मैं भी देखती हूँ तुम्हें क्या सॉरी कह रही अनुराधा जी, अभी भवानी जी भी हैंड रेज करके बैठी हुई है। है। ठीक है, फिर भी मैम एक चीज बता सकते हो, एक सेकंड सबके बताओ। बारे में मैं बताऊंगी जब हम कोर्स में मिलेंगे ना वहां। ठीक है, नहीं, थैंक यू। इससे थोड़ा सा मुझे ये रहेगा ना, ठीक है कि नहीं, मतलब थोड़ा सा आइडिया लग जाए। कि मेरे को लगता है कि कहीं कोई मैं बात, कोई मतलब बात नहीं अनुराधा और जी। स्कैनिंग का यस ना, गोविंद जी क्योंकि आप मैंने बताइए। फर्स्ट। गोविंद जी आप बताइए। देखिए, आई यस कांट मैम। बी बायस विद एवरीबॉडी ना, ऐसे फिर सबका यस मन मैम। करेगा पूछने का। तो आई कांट बी बायस अनुराधा जी, मुझे फिर अगर मैं एक का बताऊंगी तो फिर मुझे सबका ही बताना है, राइट? यस मैम। यस मेरा गोविंद। मेरा क्वेश्चन था कि मंदिर में जाने पे या देवी देवता के सामने हाथ जोड़कर खड़े होने पे एनर्जी फील होती है उस संबंधित देवी देवता की, तो ये क्या डिनोट करता है? ये क्या डिनोट करता है? ये बहुत ही प्यारा मैसेज डिनोट करता है गोविंद जी। हर इंसान को, लाखों की तादाद में लोग मंदिर जाते हैं, क्या सबको एनर्जी फील होती है? क्या सब जुड़ जाते हैं? देखिए, कांटेक्ट तो आपके मोबाइल में 7-8 हजार होंगे गोविंद जी, लेकिन क्या दुख के समय में सबको कॉल करते हो आप? सब फोन उठाते हैं? वो 7-8 लोग आपके पास आते हैं? नहीं, केवल 2 या 3 लोग ही होते हैं। तो जो कनेक्शन है ना, वो कांटेक्ट से डिफरेंट है।
ठीक है, तो हम इस कोर्स के माध्यम से कनेक्शंस को फील करेंगे। आप मंदिर में लाखों की तादाद में लोगों को देख रहे होंगे जो दूसरों को धक्के मार के पहुंच रहे हैं बाके बिहारी के दर्शन करने। क्या धक्के मार के बाके बिहारी खुश हो जाएंगे? या फिर कोने में कोई बिलख रहा है, रो रहा है और दिल से मांग रहा है, बिहारी एक झलक दिखा जा अपनी, वो उस कोने वाले के पास जाएगा क्योंकि कनेक्शन उसने बिठाया है, उसने उन एनर्जीज को फील करा है, उसका ऑरा इतना स्ट्रेंथन है कि बाके बिहारी को मूर्ति से उठ के आना पड़ा। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर एक बार आप कोर्स के बारे में थोड़ी डिटेल्स दे देते। विनीत सर, आर यू देयर? Allow me 1 minute. गाइस, आप लोगों को मेरे बैकग्राउंड से कोई नॉइस तो नहीं आ रही ना? चलिए, तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना रही थी। वो स्टोरी ये है कि एक बार एक लड़की बाके बिहारी के मंदिर में गई, ठीक है, और उन्होंने 200 रुपए के पेड़े चढ़ाए, ठीक है, और प्रसाद मांगने गई तो किसी ने प्रसाद ही नहीं दिया, तो बड़ी नाराज हुई और उसने बाहर आकर बोला, कैसा मंदिर है, सच में बाके बिहारी तुम बैठे भी हो, मैंने 200 रुपए के पेड़े चढ़ाए और मैंने क्या मांग लिया कि एक तुम्हारे से छुआ हुआ प्रसाद मुझे मिल जाए, कि मैं उसको खाऊं तो मेरी आत्मा पवित्र हो जाए, और कोई मुझे इतना सा प्रसाद भी नहीं दे रहा। तुम इतने ज्यादा भिखारी हो क्या कि बस सबके पेड़े लिए जा रहे हो? है? क्या मंदिर है ये, छोड़ो करके वो जैसे ही बाहर निकली तो एक बच्चा आया और उसने बोला, दीदी ये तुम्हारे 200 रुपए ना पीछे गिर गए थे, ये ले लो। और वो इतनी रोई उस बच्चे को देखकर, क्योंकि उस बच्चे ने उसको आभास करवा दिया ये 200 रुपए कौन से थे। वो जो 200 रुपए के पेड़े लेकर गई थी ना, बाके बिहारी ने बोला, ले जा अपने पेड़े के पैसे, नहीं चाहिए मुझे। पर कनेक्शन, ये साथ में ले जा, मैंने सुन ली, क्योंकि तूने गुस्सा भी तो दिल से किया था। तो जो कनेक्शन है ना, ये हम सीखेंगे कि कैसे हम कनेक्शंस को, एनर्जीज को फील कर सकते, एनर्जीज को अलाइन कर सकते, ठीक है। और ये कोई मशीन नहीं सिखाएगी, ये हमारी इंट्यूटिवनेस हमें बताती है, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आप मशीन लेके जाओगे क्या, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस, सोच के देखिए आप एक बार। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हमारी इंट्यूटिवनेस के ऊपर हम वर्क करें। यस सुजाता जी, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। Hello. Okay, bye. Yeah. Yes, Sujata ji. Yeah. My question was,
how you develop intuitive power within 4 days of your workshop? नहीं, ये 4 days आपको बता दिए, लेकिन हमारा जो कोर्स है वो तो 10 days का है, 10 to 11 days। ठीक है, अच्छा, उसमें बहुत सारी प्रैक्टिस है, बीच में गैप भी आएगा ना आपको, वो भी सब ओके करवाना है। हाँ जी, ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके, ठीक है। तो आप सभी को मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, हमारा जो ये कोर्स है ये 1500 इसकी फीस है, 7 o'clock इसका टाइम है, 5 days की ड्यूरेशन है, 12 दिसंबर 12/12 पोर्टल वाले दिन ये स्टार्ट हो रहा है हमारा कोर्स। ठीक है, तो आप लोग क्विकली ज्वाइन कर लीजिए एंड आई विल सी यू इन लाइव क्लास। ओके, बाय, टेक केयर। विनीत सर, आर यू देयर? ऑलराइट गाइस, ग्रुप में आपके पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी, आप लोग अपनी सीट रिजर्व कर लीजिए। ओके, जस्ट अ सेकंड सर, जस्ट अ सेकंड सर, आपको भी अगर कुछ बोलना है तो आप प्लीज बोल दीजिए। All right, guys. All right. All right. I'll see you in live class. Bye. Take care.